15 दिन के भीतर दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई। ये न सिर्फ पुनः सुशासन पे सवाल खड़े करता है, बल्कि इन घटनाओं में अपराधियों को जिस तरीके से संरक्षण दिया जाता है, परिवार जिस तरीके से न्याय की गुहार लगाता रहता है, ये दर्शाता है कि हमारे प्रदेश में सुशासन पूरी तरीके से समाप्त है। पूरी तरीके से अपराधियों का शासन यहाँ पर चल रहा है और प्रशासन पूरी तरीके से संरक्षण देता है इन अपराधियों को। बिहार के किसी भी जिले में, किसी भी विधानसभा में, किसी भी प्रखंड, किसी भी पंचायत में चले जाएं, आए दिन वहां पर हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, लूटमार हो रही है, डकैती हो रही है। बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हों, व्यापारी वर्ग के लोग हों या आम गरीब बिहारी हो, आए दिन हत्याएं की जा रही हैं। बताइए, एक परिवार के 2 बच्चों की हत्या कर दी हो, माँ पर, पिता पर क्या बीतेगी? घर का भविष्य, बुढ़ापे का सहारा दोनों बच्चों की जिस तरीके से, और वो भी इतनी निर्ममता से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। और ऐसे में परिवार के लोग जिनका नाम दे रहे, उन लोगों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती। कुछ लोगों को यकीनन पकड़ा गया है प्रशासन के द्वारा, पर जिन लोगों के ऊपर संदेह है उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना, भगवान ना करे पर ये निमंत्रण है आने वाले दिनों में किसी और एक घटना की घटना। जिस दिन परिवार के पहले सुपुत्र की ऐसी घटना घटी थी, उस वक्त अगर प्रशासन मुस्तैदी दिखाता तो शायद इनका जो दूसरा बेटा है वो बच जाता, उसकी ऐसी हत्या नहीं होती। पर आज 2 हत्याएं होने के बावजूद जिस तरीके से परिवार को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, जिस तरीके से बाकी के जो अपराधी हैं वो खुले में घूम रहे हैं, कल को अगर वो किसी और घटना को अंजाम दे दे तो इसका जिम्मेदार कौन हो? परिवार मांग करता है और हम लोग भी मांग करते हैं कि जो भी दोषी हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फांसी से कम की कोई सजा जब तक अपराधियों को कड़ी सजा नहीं होगी, जब तक उनको फांसी की सजा नहीं होगी, ये अपराध इसी तरीके से अपराध को नियंत्रित करने के लिए अपराधियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी फांसी की सजा उनको दी जानी चाहिए, ताकि किसी और परिवार का चिराग इस तरीके से उजाड़ने से पहले अपराधी 100 बार सोचें। क्या लगता है सुशासन खत्म है? नीतीश कुमार का भाई क्या है सुशासन की परिभाषा बताइए ना। मुख्यमंत्री जंगल राज बोलकर जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे। यही ना बोलते थे कि 90 के दशक में लालू जी राबड़ी जी के ज़माने में बड़ा खून खराबा होता है, जंगल राज मचा हुआ है, उसी का विकल्प बनकर आए थे। आज उन्हीं लोगों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं और परिस्थिति देख लीजिए, बद से बदतर हो गई है। 90 का दशक शायद आज के युवाओं को याद भी नहीं होगा, हम जैसे युवाओं को फर्क भी नहीं पड़ता कि 90 में क्या था क्या नहीं था। पर आज मुख्यमंत्री जी आपके शासनकाल में हम लोग देख रहे हैं जो कि जंगल राज से भी बदतर है। आए दिन यहाँ पर हत्याएं हो रही है, खुलेआम गला रेत कर, गोली मार कर। और कौन सा ऐसा वर्ग है, कौन सी ऐसी जाति है जिसमें हत्याएं नहीं हो रही हो? बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, 2-2 साल की बच्चियों के साथ यहाँ पे दुष्कर्म किया जा रहा है, व्यापारी वर्ग को लूटा जा रहा है। तो कौन सुरक्षित है? ये सुशासन की परिभाषा तो नहीं हो सकती ना, सिर्फ तमगा लेकर घूमने से और स्वतः अपने आप को सुशासन बाबू कहलवाने से, अपनी ही बड़ाई का ढोल पीटने से सुशासन नहीं आता। सुशासन अगर आपको देना है तो जाइए इन गरीब परिवारों से। किसी एक परिवार के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए हों जिस परिवार में हत्या हुई हो तो बताइए। किसी परिवार से ये मिलना जरूरी नहीं समझता। पीड़ित परिवार के लिए आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सबसे पहले तो भैया न्याय, सबसे पहले जितने भी दोषी हैं, जितने भी अपराधी हैं, अपराधियों को पकड़ा जाता है, बाद में तथ्यों के अभाव में उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। बिहार में बताइए कितने अपराधियों को सजा मिली? 4 दिन से कांड हो गया, 4-5 दिन आप कितने अपराधियों को बिहार में आज तक सजा मिली बताइए?
बड़ी से बड़ी हत्याएं हो गई। किस किस की हत्या नहीं हुई भैया? धरने प्रदर्शन हुए, हफ्तों महीनों तक मीडिया में चलता रहा, कितनों को मिली सजा। अपराधियों को पकड़ा जाता है दिखावे के लिए, 2 दिन 4 दिन तक ये लोग जेल में रखते हैं, उसके बाद बोलेंगे कुछ मिला नहीं, सबूत नहीं मिला, तथ्य नहीं मिले, तथ्यों के अभाव में उन लोग को छोड़ दिया जाता है। एक अपराधी को पकड़कर आप कड़ी सजा दीजिए, फांसी में लटकाइए उसको, उसके बाद देखिए कैसे अपराधियों में खौफ आता है, भय आता है। पर मुख्यमंत्री जी खुद संरक्षण देते हैं भैया अपराधियों को, तो कैसे ये किसी अपराधी के गिरफ्तार? परिवार के लोग को लेकर के आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे? भाई उनकी जानकारी में हम ये पूरा एक मिनट पूछने दीजिए ना, जहाँ का है मुख्यमंत्री मैटर वहाँ बात पूछने दीजिए। 5 मिलते हैं वो, क्या उनका फर्ज नहीं बनता? ये लोग बिहारी नहीं है क्या? ये बिहार की जनता नहीं है? 8 साल से आपका, पिछले 18 साल से आपको सुशोभित करके रखा हुआ है मुख्यमंत्री की कुर्सी, कभी इसकी कृपा कभी उसकी कृपा से लेकर आप बने रहते हैं। गृह विभाग आपने अपने पास रखा हुआ है, कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या जिम्मेदारी? आप अगर आते प्रदेश के गृह मंत्री होने के नाते, अपराधियों में डर बैठता कि नहीं बैठता कि भैया जहाँ पे घटना घटती है प्रदेश का गृह मंत्री पहुँच जाते हैं। हम लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे तो कल को हम लोग भी गिरफ्त में आएंगे, पर डर ही नहीं है लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास फुर्सत ही नहीं है किसी से मिलने की। हम तो पीड़ित परिवार में देंगे, पीड़ित परिवार 5 बजे शाम के बाद बाहर नहीं निकल रहा है, क्या आपके जाने के बाद यहाँ पर थाना प्रभारी केसरिया थाना सुरक्षा प्रदान करेंगे पीड़ित परिवार को? भाई मेरी अभी एसपी साहब से बात हुई है और उनके संज्ञान में ये विषय मैंने दिया है कि सुरक्षा का अभाव है। अभी भी डर के साए में परिवार जी रहा है, अभी भी उनको धमकियां मिल रही हैं। तो एसपी साहब ने इस बात का विश्वास दिलाया है कि तुरंत वो परिवार को कम से कम सुरक्षा मुहैया कराएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन कम से कम इस बात को गंभीरता से लेगा कि परिवार में कोई और घटना, इन 2 घटनाओं के बाद कम से कम आजकल धर्म अशोक चौधरी ने यहाँ तक कर दिया कि वाले अपनी बेटियों को मुस्लिम से बचाएं। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि जितना दलित है वाले ब्राह्मणवादी वे लोग मुस्लिम धर्म का बुलाएंगे। क्या लगता है भैया जगह है यहाँ? इस बयान के पीछे इन ज्वलंत विषयों से ध्यान भटकाना, उनके पास जवाब नहीं है ना। रवि कुंदन की हत्याओं को लेकर, अपराधियों को पकड़ने को लेकर उनके पास कोई नीति नियत है ही नहीं। युवाओं को लेकर उनके पास कोई नीति नियत नहीं है। जो सड़क पर अपने अधिकारों की मांग करने जाता है उन पर लाठियां चलाई जाती है। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर निकले थे ना, बताइए भैया अपराध का क्या समाधान ढूंढा? सीटेड बीटेड के अभ्यर्थियों का उन्होंने क्या समाधान ढूंढा? युवाओं का क्या समाधान ढूंढा? बेरोजगारी का क्या समाधान ढूंढा? बताए ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। जो शिक्षक सड़क पर हैं उनका इन्होंने क्या समाधान ढूंढा? जो विभिन्न विभागों से जुड़े हुए कर्मचारी सड़क पर हैं उनका इन्होंने क्या समाधान ढूंढा? किसानों की समस्या का इन्होंने क्या समाधान ढूंढा? क्योंकि इनके पास किसी समस्या का समाधान नहीं है तो कैसे समाज में विवाद या कैसे ध्यान भटकाया जाए? तो उसके लिए कभी राम रावण का जिक्र होता है, कभी रामचरितमानस का जिक्र होता है, कभी हिंदू मुस्लिम का जिक्र होता है। इन तमाम विवादित विषयों को उठाया जाता है ताकि बिहार के ज्वलंत विषयों को दबा के रखा जाए, ताकि आम बिहारी की आवाज़, उनकी न्याय की गुहार कहीं ऊपर तक ना जाए, किसी और तक ना। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि किसी और का बहकावे पार्टी